होनी चाहिए। ध्रुव जी के वंश में ही अंग नाम के राजा हुए। अंग एक बड़े कर्तव्यपरायण धर्मनिष्ठ प्रजापालक राजा थे। अंग के यहां एक बेटा हुआ जिसका नाम है वैन। और अंग जितने कर्तव्यपरायण हैं, अंग जितने सदाचारी शिष्ट हैं, प्रजापालक हैं, उनका ये जो बेटा है वैन, ये उतना ही अत्याचारी और आतताई है। वैन इतना अत्याचारी था कि वैन के अत्याचार से परेशान होकर के राजा अंग ने अपना घर छोड़ दिया और छोड़ छाड़ के पता नहीं कहां चले गए। ये वैन बड़ा दुष्ट, ये अपने आप को राजा मानता है, राजा इसने मान लिया है, राजा बन के बैठा है। और राजा तो राजा ये सबसे क्या कहता है कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं। जाने हरि त्यागो ताहि त्यागो सब लोगन ने, ऐसे ही बैन नृप डरो नाही पाप से। आप ही ब्रह्मा शिव विश्वनाथ कहलायो, काहू को अधिक नाही समझे हैं आपसे। सूर्य और चंद्रमा मेरे ही प्रकाश होत, देवतों में महातेज मेरो ही प्रताप है। बुरो होत शालिग्राम विप्रन को दुख देवो, वैन को विनाश भयो विप्रन के श्राप से। वैन कैसा है? वैन अत्याचारी है, वैन आताताई है, वैन अधर्मी है, दुष्ट है, पापी है। और ये क्या कहता है? इसने भगवान को त्याग दिया। ये कहता है मैं ही भगवान हूं। ये कहता है सूर्य का प्रकाश उसे मैंने दिया है, चंद्रमा की चांदनी उसे मैंने दी है, जल की शीतलता मुझसे है, अग्नि में जो अग्नि तत्व है वो मुझसे है, वायु का वायु तत्व मुझसे है, शिव के पास जो संहार करने की शक्ति है वो मैंने शिव को प्रदान की। ऐसी बातें करने लगा। और जब ऐसी बातें करने लगा, बड़ा अत्याचारी वैन। देखते देखते ब्राह्मणों ने वैन को श्राप दे दिया और ब्राह्मणों के श्राप से वैन मर गया। लेकिन अब बड़ी समस्या, जब वैन था तो वैन के अत्याचार से प्रजा दुखी थी, लेकिन जब वैन नहीं रहा तब प्रजा ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि जब तक वैन था तो वैन का डर था सब में। सिर्फ अत्याचार कौन करता था? राजा, वैन। लेकिन अब जब राजा नहीं है तो बिना राजा के राज्य में अराजकता फैल गई। सब अपने आप में राजा हैं। चोरी होने लगी, डाके डलने लगे, लूटपाट होने लगी, हिंसा होने लगी, हत्या होने लगी। और जब ये सब देखा ब्राह्मणों ने, तब विचार किया कि वैन भले ही कितना ही अत्याचारी क्यों ना हो, पर वैन में कुछ गुण भी होंगे, ध्रुव जी के वंश में है। और किसी भी व्यक्ति में यदि 100 अच्छाइयां हैं, ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई पूर्ण नहीं होता। किसी व्यक्ति में यदि 100 अच्छाइयां हैं तो एक ना एक बुराई भी होगी, और किसी में यदि 100 बुराइयां हैं तो एक अच्छाई भी होगी। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि वैन में कोई तो अच्छाई होगी, और ध्रुव जी के वंश में भक्त ध्रुव के वंश का है। तो ब्राह्मणों ने फिर वैन के शरीर का मंथन किया है। नाभि के निचले भाग का जब मंथन हुआ तो नाभि का निचला भाग होता है अपवित्र। नाभि के निचले भाग के मंथन से एक छोटे कद का काला पुरुष उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने उसे देख के कहा निषीद। निषीद मतलब बैठ जा। बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जंगल चला गया, जिससे निषाद नाम की एक जात वहां पर उत्पन्न हुई। फिर नाभि के ऊपरी भाग का जब मंथन हुआ तो नाभि का ऊपरी भाग होता है पवित्र। नाभि के ऊपरी भाग के मंथन से, बैन के नाभि के ऊपरी भाग के मंथन से दाहिने तरफ से महाराज पृथु
और बाईं तरफ से महारानी अर्ची की उत्पत्ति हुई। ये पृथु और अर्ची कौन है? एष विष्णोर भगवता कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्याः संभूति पुरुषस्यान पायनी। ये जो पृथु हैं ये श्रीहरि नारायण के अंश हैं और जो अर्ची है वो माता लक्ष्मी का अंश है। महाराज पृथु और महारानी अर्ची बैन के नाभि के ऊपरी भाग के मंथन से ये प्रकट हुए और फिर राज्य पाट की व्यवस्था को देखना महाराज पृथु ने प्रारंभ किया। महाराज पृथु राजा बन के विराजमान हुए। अब महाराज पृथु मतलब साक्षात नारायण का अंश, तो उन्होंने भी प्रजा को बड़े व्यवस्थित ढंग से प्रजा का पालन पोषण करना प्रारंभ किया। एक बार की बात है, महाराज पृथु के मन में आया कि मुझे मेरे राज्य का भ्रमण करना है अज्ञात रूप से, मतलब किसी को यह जानकारी ना हो कि मैं घूम रहा हूं। और महाराज पृथु ने राज्य का भ्रमण करना एक दूसरे रूप बना करके, दूसरा रूप धारण करके घूमना शुरू किया। जब घूमना शुरू किया तो महाराज पृथु को यह पता चला कि उनके राज्य की जो प्रजा है वो बहुत दुखी है। महाराज पृथु सोच में पड़ गए, प्रजा दुखी क्यों है? मैं तो कोई अत्याचार नहीं कर रहा, मैं तो व्यवस्थित रूप से प्रजा का पालन पोषण कर रहा हूं, फिर भी प्रजा दुखी है। महाराज पृथु ने पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि प्रजा इसलिए दुखी है क्योंकि प्रजा भूखी मर रही है। उस राज्य में एक प्रकार से अकाल पड़ चुका है और पृथ्वी में उस राज्य के लोग कुछ भी जब बीज बोने के लिए डालते हैं तो पृथ्वी वापस अनाज नहीं देती। अनाज क्या, पृथ्वी में से जल निकलना बंद हो गया। अनाज, फल, फूल, औषधि पृथ्वी ने सब देना बंद कर दिया। महाराज पृथु को जब ये बात पता चली कि पृथ्वी ऐसा क्यों कर रही है, महाराज पृथु को क्रोध आया तो धनुष बाण लेके पृथ्वी को मारने के लिए उसके पीछे भागे हैं। तब पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागी, आगे आगे गाय के रूप में पृथ्वी, पीछे पीछे महाराज पृथु। महाराज पृथु ने विचार किया कि आज इस पृथ्वी को समाप्त कर दूंगा। तब पृथ्वी जो गाय के रूप में है वो ठहर गई और महाराज पृथु से कहती है कि महाराज आप तो एक धर्मनिष्ठ राजा हैं, उसके बाद भी आप एक स्त्री पर कैसे हाथ उठा सकते हैं? मैं पृथ्वी हूं स्त्री और इस समय गाय के रूप में हूं, इतना बड़ा पाप कैसे? महाराज पृथु ने कहा पाप इतना बड़ा इसलिए, आप जो कर रही हैं वो क्या है कि प्रजा कोई भी अन्य धान्य बीज आप में जब बोती है तो आप उसको अनाज वापस नहीं दे रही, जल वापस नहीं दे रही, फल फूल औषधियां देना आपने बंद कर दिया, ऐसा क्यों? तब पृथ्वी उत्तर देती है कि महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपके राज्य की गलती है। गलती क्या है? महाराज न जाने कितने समय से आपके राज्य में कोई धार्मिक अनुष्ठान का कार्य नहीं हुआ, न जाने कितने समय से आपके राज्य में कोई पूजन पाठ, कोई हवन, कोई यज्ञ इत्यादि नहीं हुआ। और महाराज जिस पृथ्वी पर धर्म, कर्म, जाप, यज्ञ, कीर्तन होना बंद हो जाता है वो पृथ्वी भी असंतुष्ट हो जाती है, अतृप्त हो जाती है। और जब मैं खुद अतृप्त हूं तो मैं दूसरों को तृप्त कैसे कर सकती हूं? दूसरों को तृप्त करने के लिए मेरी तृप्ति भी आवश्यक है और मेरी तृप्ति तभी संभव है जब आपकी पृथ्वी जो बिल्कुल नास्तिक बन चुकी है, जहां धर्म, कर्म, हवन, पूजन पाठ, यज्ञ, कीर्तन बंद हो गया है, जब वो पुनः प्रारंभ होगा मैं तृप्त हो जाऊंगी और फिर से अनाज देना प्रारंभ कर दूंगी। तब महाराज पृथु ने खूब बड़े बड़े यज्ञ कराए, धार्मिक अनुष्ठान कराए, वेद पाठ कराया, भगवान नाम का कीर्तन कराया और पृथ्वी ने पुनः अन्न धान्य देना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जिस स्थान पर, जिस पृथ्वी पर भगवान नाम का कीर्तन होता है वो पृथ्वी भी तृप्ति का अनुभव करती है, तृप्त हो जाती है।
और जिस स्थान पर भगवान नाम का कीर्तन नहीं किया जाता वो पृथ्वी भी अतृप्त होती है और फिर वो भी दूसरों को तृप्त नहीं कर पाती। ये भगवान नाम का प्रताप है। तो ध्रुव जी के वंश में अंग अंग के वंश में वैन के शरीर के मंथन से महाराज पृथु और महारानी अर्ची, जिन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से राज्य पाट की देखरेख करना शुरू कर दिया।